जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। वही प्रॉब्लम जो हमने पहले सॉल्व की थी 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, वही प्रॉब्लम हमने इसमें भी सॉल्व करने कॉशी रैमन्स इक्वेशन क्या इसमें सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है जी, जी को रिप्लेस करना है एक्स प्लस आयोटा वाई से। तो इस साइड पे चाहे एफ ऑफ जी ही रहने दे, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस जगह पे जहाँ जहाँ जी आपने क्या पुट कर देना, अपना एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देना है। तो देखो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई होल का स्केयर, उसके बाद 5 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 6 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू ये देखो ए प्लस बी होल का स्केयर, यानी कि ए का स्केयर यानी कि एक्स का स्केयर प्लस आयोटा वाई दोनों का स्केयर आएगा। देखो आयोटा स्केयर वाई स्केयर, आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, तो ये आ जाएगा माइनस वाई स्केयर प्लस 2x वाई आयोटा आ जाएगा, 2a भी मतलब के। और इस साइड की बात करो तो ये आ जाएगा 5x प्लस 5 आयोटा वाई माइनस 6 आयोटा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आयोटा वालों को इकट्ठा कर लेंगे और सिंपल जो रियल नंबर है उनको इकट्ठा कर लेंगे। देखो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू रियल नंबर कौन कौन सा आ रहा है, एक ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एक ये आयोटा वाला और ये भी रियल नंबर है, और बस ये ही रियल नंबर है, एक ये और एक ये तीन को इकट्ठा कर लो। देखो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और वो है प्लस 5x, ये सारे इकट्ठे हो गए इस तरह से ब्रैकेट में। और आयोटा वालों में से आयोटा कॉमन लेके लिखना। देखो प्लस आयोटा कॉमन ले लिया इंटू ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा 6xy, तो आयोटा तो कॉमन है तो लिहाजा 6xy ही बच गया। और यहाँ से आयोटा कॉमन लेके प्लस 5y रह गया और इसमें से आयोटा कॉमन लिया -6 रह गया। ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते हो क्या होती है, u प्लस आयोटा v, तो लिहाजा u की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है, बस इतनी सी बात है। u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5x, ठीक हो गया। और v हमारा क्या आ गया जी 6xy प्लस 5y माइनस 6। अब देखें स्टूडेंट्स हमने इसके क्या निकालने हैं जी, यहाँ पे मैंने सिंपल u और v लिख दिया, इसको लिखना था वैसे u इंटू एक्स ऑफ v ये भी चलेगा वैसे। देखें हमने अब इसके पार्शियल निकालने हैं, एक दफ़ा x के लिहाज से y के लिहाज से, फिर x के लिहाज से मैं दोनों का पहले निकालूंगा। देखो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 पीछे हो गया, पार्शियल आ गया अपने x स्क्वायर का। और पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो सिर्फ उसी को वेरिएबल समझता है जो हमारा मतलब कि उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग होता है। आप देखें ये x के लिहाज से हो रहा है तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है सिर्फ उन्हीं को वेरिएबल समझेगा, बाकी सबको कांस्टेंट। तो यहाँ पे 3y स्क्वायर है, यहाँ पे x का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट है तो लिहाजा इसको 0 कह देगा, मतलब इसके लिए ये कांस्टेंट है पार्शियल के लिए। और 5x का क्या आएगा जी, देखें 5 इंटू पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स ये आ जाएगा। v की बात करूँ तो देखो पार्शियल v ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा इस साइड पे, और लिहाजा इसमें x मौजूद है तो 6y पीछे हट जाएगा और पार्शियल आ जाएगा x का इस तरह से। और 5y इसके लिए कांस्टेंट है, ये भी 0 और 6 भी कांस्टेंट है, वो भी 0 हो गया। तो बस ये देखें ये क्या निकल रहा है हमारे पास पार्शियल u और पार्शियल x ये आ रहा है। स्टूडेंट्स देखें इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, 2 पहले पीछे होगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6x आ गया। और यहाँ पे पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स समझ लें कैंसिल ही हो गया और 6x प्लस 5 आ गया। वैसे वहाँ पे भी पावर रूल लगता है लेकिन आपको इस तरह से अच्छी तरीके से याद रहेगा, आप यही तरीका याद रखें। तो ये हमारे पास एक आ गई वैल्यू, इसको आपने ऐसे बॉक्स में लिख लेना। मैं इसको कह लें नॉमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, लाजमी नहीं है आप इक्वेशन का नाम ही दें, आप इसको बॉक्स में रख के ना सेट कर सकते हैं। देखें पार्शियल v ओवर पार्शियल एक्स क्या आता है अब। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट 6y के कैंसिल बराबर आ रहा है। अब मैं क्या निकालूंगा जी, अब मैं निकालूंगा यहाँ पे अपना पार्शियल u और पार्शियल v का दोनों का y के लिहाज से। तो चले आए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पार्शियल u और पार्शियल y लेते हैं पहले। तो y के लिहाज से अगर इसका मैं u का ले रहा हूँ तो आपको पता है ये सिर्फ y को वेरिएबल समझेगा। तो 3x स्क्वायर का क्या आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, पार्शियल 0 आ जाएगा। तो -3 यहाँ पे y मौजूद है तो लिहाजा इसका पार्शियल अवेलेबल होगा। पार्शियल y है, पार्शियल और पार्शियल y और y स्क्वायर साथ में है। इसके बाद 5x को भी ये क्या समझेगा अपना कांस्टेंट, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद v का भी इसी तरह से हम क्या लेंगे जी, y के लिहाज से लेंगे। अब इसको इक्वेशन 2 का नाम मैंने देना था। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स अभी इसमें y मौजूद है 6xy है तो लिहाजा 6x पीछे हट जाएगा और पार्शियल आ जाएगा अपने y का। वैसे प्रोडक्ट रूल लगता है लेकिन हम से इसको सिंपल इस तरह से कर दें तो डन हो जाता काम। अब 5 के साथ भी y मौजूद है तो ये लिहाजा आ जाएगा 5 पार्शियल y ओवर पार्शियल y।
पीछे आ गया 5 और y का पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, और 6 का तो 0 आ जाएगा, -0, बस कांस्टेंट है ना। तो अब देखें क्या वैल्यू आती है इनकी, पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगेगा अपना पावर रूल। तो वाई स्केयर का क्या निकलेगा डेरिवेटिव, पावर पहले पीछे आएगी, 2 पीछे आ गया और पावर में से एक माइनस, तो 2y 2 - 1 पावर में से एक माइनस, तो 2y इसका आ जाता, तो ये आ जाएगा -6y। उसके बाद इसकी बात करूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ रहा है, पार्शियल v और पार्शियल y इज इक्वल टू, ये आ रहा है 6x, क्योंकि ये दोनों कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 6x + 5 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स आपको काशी रेमंड्स की शराइत याद होनी चाहिए कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था स्टूडेंट्स कि मैं उस वक्त हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हों, एक ये कि पार्शियल u और पार्शियल x बराबर हो पार्शियल v और पार्शियल y के, यानी सिंपल फॉर्म में u पहले v बाद में x पहले y बाद में। अगर ऐसा हम करते हैं कि पार्शियल u और पार्शियल y पहले ले लेते हैं तो फिर ये बराबर होगा माइनस पार्शियल v और पार्शियल x के, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन आपने याद करनी है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ तरीका उसके मुताबिक कीजिएगा। जिनको नहीं पता वो जाके स्टूडेंट्स एक दफ़ा वेरीफाई कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्या ये वेरीफाई होती हैं। पार्शियल u और पार्शियल x हमने यहाँ पे लिया जो कि 6x + 5 आया, और पार्शियल v और पार्शियल y हमने यहाँ पे लिया, तो लिहाजा ये भी बराबर आ गए दोनों। तो हम उसे कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 वी कैन से डैट फर्स्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। देन सेकंड कंडीशन की बात करूँ तो देखो पार्शियल u और पार्शियल y जो कि -6y आया, ठीक है। उसके बाद पार्शियल v और पार्शियल x कितना आया, 6y, साथ में माइनस लगा तो ये भी -6y बन गया, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लिहाजा आपने नीचे बस लिख देना स्टूडेंट्स कि अवर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो काशी रेमंड्स इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।